4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती। आज हम इस वीडियो में नज्म नंबर 7 हकीकी जिंदगी के सवाल जवाब हल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सहेलियों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी पढ़ाई में मदद हासिल हो। नज्म नंबर 7 हकीकी जिंदगी। गोपीनाथ अमन इसके शायर हैं। नज्म के हवाले से जेल की सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। जान पहचान की मदद से शब की खाका मुकम्मल कीजिए। ये पहला सवाल है। गोपीनाथ अमन, उनकी पैदाइश और इंतकाल के बारे में। पैदाइश कब हुई? सन 1898 और इंतकाल कब हुआ? सन 1983। कहाँ हुई पैदाइश? लखनऊ में। और इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में। गोपीनाथ अमन से मुतालिक खाका मुकम्मल कीजिए। नज्म के मौज़ूआत थे उनके कौमी यकजहती, हिंदुस्तानी अखलाकियात। उनकी किताबें थी कारवाने मंजिल, अकीदत के फूल, अखबार, तेज, महानामा, आजकल और एजाज है पद्म भूषण। एक जुमले में जवाब लिखिए। मदाम चलने से क्या मुराद है? जवाब, मदाम चलने से मुराद लगातार हरकत अमल है। सवाल नंबर 2, शायर के नजदीक कौन लोग मर चुके हैं? जवाब, शायर के नजदीक वो लोग मर चुके हैं जिन्हें जिंदगी बहुत अजीज है। सवाल नंबर 3, शायर किन लोगों पर निसार होता है? जवाब, शायर इन लोगों पर निसार होता है जिनके सर सीले हवादिस में भी नहीं झुकते। सवाल नंबर 4, शायर ने किस फेल को मौत की अलामत कहा है? जवाब, शायर ने तहम्मुल और खनात को मौत की अलामत कहा है। अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला है, शायर ने तलातुम के बगैर जिंदगी को फिजूल क्यों करार दिया? जवाब, शायर का ख्याल है कि हरकत और हलचल के बगैर जिंदगी बेकार है, इस वजह से शायर ने तलातुम के बगैर जिंदगी को फिजूल करार दिया है। इसी बिना पर शायर की नजर में वो जवानी जो पुरसुकून हो वो जवानी ही नहीं है। सवाल नंबर 2, शायर की राय जमाने से किस तरह मुख्तलिफ है? जवाब, शायर नज्म के जरिए तहरीक और अमल का पैगाम दे रहा है, जबकि अहले ज़माना ऐश व आराम की ज़िंदगी पसंद करते हैं। मुराद ये कि बगैर हाथ पैर हिलाए ऐश व इशरत के ख्वाहां हैं। शायर की नज़र में ये बात ठीक नहीं है। इसकी राय ज़माने से अलग है। वो ठहर जाने को पसंद करने की बजाय मदाम चलते रहने को बेहतर करार देता है। सवाल नंबर 3 है, शायर ने जोश से खाली दिल को खाक और पत्थर क्यों कहा? जवाब, जोश से खाली दिल ठहरे हुए पानी की तरह होता है जो रफ्ता रफ्ता बेकार होता जाता है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब इसमें कोई आरजू नहीं होती है। जोश से खाली दिल वाला शख्स हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और यह अलामत एक जगह पड़े रहने वाले पत्थर की है। इसीलिए शायर ने जोश से खाली दिल को खाक और पत्थर कहा है। दर्ज झेल अशार की इस्तेसानी वजाहत कीजिए। नहीं अगर कोई सौदा तो सर भी क्या सर है, जो दिल है जोश से खाली वो खाक पत्थर है। वजाहत, शायर कहता है जिस सर में जोश, वलवला, उमंग और दीवानगी हो इसी को सर कहना चाहिए। सर में किसी खास मकसद के हुसूल का जुनून होना चाहिए। इस तरह जो दिल जोश से खाली हो वो मिट्टी पत्थर की तरह है। इस शेर में लफ्जों का इंतखाब और इसका दरोबस्त बहुत उम्दा है। अगला सवाल है, जो मशरिक का तहम्मुल है या खिनात है, खता माफ हो ये मौत की अलामत है। वजाहत, शायर जिंदगी में हरकत और हलचल का कायल है। इसका कहना है कि मशरिकी तहजीब में जो खिनात और बर्दाश्त पर जोर दिया जाता है ये मेरे नज़दीक मौत की अलामत है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान में मायूसी छा जाती है। नंबर 3, हमेशा आग भड़कती रहे जो सीने में तो अमन लुत्फ भी आता रहेगा जीने में। वजाहत, इस शेर में शायर इंसान को जिंदा दिली की तरगीब दे रहा है। वो कहता है कि जिस दिल में तमन्नाएं ना होंगी वो बुझकर रह जाएगा। अगर इंसान ख्वाहिशात, आरजुओं और तमन्नाओं से सरगर्म अमल रहे तो जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता रहेगा। अगला सवाल है, हमसूत अल्फाज की 4 जोड़ियां तलाश करके लिखिए। जवाब, हमसूत अल्फाज की जोड़ियां यानी जो एक आवाज वाले लफ्ज हैं। जिंदगानी, जवानी, जिंदगी, दिल लगी, खनात, अलामत, सीने, जीने। जोर कलम, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस उन्वान पर मजमून लिखिए। जवाब इस तरह हो सकता है,
ہندوستان ایک کثیر المذاہب ملک مانا جاتا ہے. یہاں پر جتنے مذاہب ہیں شاید ہی کسی اور ملک میں نظر آئے. مذہب مختلف ہونے کے باوجود یہاں پر تمام افراد ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں. شاید اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی بھی مذہب میں کسی دوسرے مذہب کے افراد سے دشمنی رکھنے کی تعلیم نہیں دی جاتی. زندگی میں تمام افراد کو ترقی کے مساوی مواقع حاصل ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ مذہب میں تفریق کی بات کی جاتی ہے تو یہ غلط بات ہے. مذہب ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور اخلاق یہی ہے کہ ہمیں اپنے افکار اور اطوار ایسے رکھنے کی ضرورت ہے جس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہاں پر اس سبق کے تمام سوال و جواب مکمل ہوتے ہیں. اگلے سبق کی ویڈیو کے لیے یا کسی بھی مضمون کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو ضرور سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیو بار بار دیکھنے میں آسانی ہوگی اور یہ آپ کو فوراً مل جائے گی.